जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चांद पूर्णिमा व्रत की कथा। कार्तिक की पूर्णिमा से विवाह होता है। जिन लड़कियों का विवाह होने वाला होता है वह 13 व्रत करती हैं। एक पाटे पर जल का लोटा, एक गिलास में गेहूं, रोली चावल दक्षिणा रखो। बाना निकालने के लिए एक करवे में गेहूं और ढक्कन में चीनी और रुपया रखकर पाटा पर रखो। एक लोटे पर साथिया बनाकर 13 टिक्की देनी है। 13 दाना हाथ में गेहूं का लेकर कहानी सुने। करवे पर बाना निकालकर सासू जी को पैर छूकर दे दें और गेहूं ब्राह्मणी को दे देवें। 13 दाना गेहूं और उसी लोटे से रात में चांद को अर्घ देकर खाना खा लेना है। अगर किसी से 13 व्रत नहीं हो सके तो पहली साल पूर्णिमा का व्रत करके दूसरी साल पूर्णिमा की 13 ब्राह्मणियों से व्रत करवाकर आजीवन करो। व्रत 3 प्रकार से किया जाता है: करवा पुन्यु, चूनड़ पुन्यु और चूड़ा पुन्यु। करवा पुन्यु तो है, चूनड़ पुन्यु, चूड़ा पुन्यु वे सब ऐसे ही करते हैं, सिर्फ बाना और चीनी और रुपया निकाल कर रखते हैं। अब सुनिए पूर्णिमा का आजीवन। पूर्णिमा का आजीवन 13 पूर्णिमा व्रत करने के बाद कार्तिक की पूर्णिमा को करते हैं। अगर करवा पुन्यु का आजीवन कर रहे हो तो करवा के बदले चांदी की घंटी में मेवा भरकर रुपया रखकर बाना निकालकर सासू जी को पैर छूकर दे दो। अगर चुनर पुन्यु का आजीवन कर रहे हो तो एक चुनरी चीनी रुपया पर बाना निकालकर सासू जी को पैर छूकर दे दो और 13 चुनरियां ब्राह्मणियों को दे दो। अगर चूड़ा पुन्यु का आजीवन कर रहे हो तो चीनी रुपया पर बाना निकालकर सासू जी को पैर छूकर दे दो और 13 चूड़ा ब्राह्मणियों को दो। अगर मन हो तो ब्राह्मणियों को खाना भी खिला दो। अब सुनिए पूर्णिमा की कहानी। एक साहूकार के 2 बेटी थी। दोनों बहना पूर्णिमा का व्रत करती। बड़ी बहन तो पूरा व्रत करती, छोटी बहन अधूरा व्रत करती। अधूरा व्रत करने से उका टाबर होता ही मर जाता। एक दिन वह पंडिता ने बुलाकर पूछो कि मेरा टाबर होता ही मर जावे सो के बात है। पंडित बोलिया कि तू पूर्णिमा का व्रत करती है जैसे तेरा टाबर अधूरा करती है जैसे तेरा टाबर जिए कोनी, और उसे जब भी तू पूरा व्रत करसी जद ही तेरा टाबर जीसी। छोटी बहन फिर से पूरा व्रत करया। थोड़ा दिना बाद उसके लड़का हो गया, लेकिन वो भी मर गया। लड़का को पीड़ा पर सुलाकर ऊपर से कपड़ा उड़ा दिया और अपनी बहन को वही पीड़ा बैठने को दिया। वो जैसे ही बैठने लगी उसका घाघरा छूता ही लड़का जी गया और रोने लगा। बड़ी बहन बोली, अगर मैं बैठ जाती तो ये लड़का मर जाता और तू मेरे तो कलंक लगा देती। छोटी बहन बोली, दीदी वो तो तेरे भाग से ही जियो है। आपा दोनों बहना पूर्णिमा का व्रत करती, तू तो पूरा व्रत करती और मैं अधूरा व्रत करती, जिसके दोष से मेरा टाबर होता ही मर जाता। ये लड़का तो तेरे भाग से ही जिंदा हुआ है। सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया। सब कोई पूर्णिमा का व्रत करियो, पूरा व्रत करियो। हे पूर्णिमा माता, जिया छोटी बहन का बेटे को सत राख्यो वैसा सत सबका रखना। कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरतने वाले को, अपने सारे परिवार को रखना। इसके बाद सुनते हैं विनायक जी की कहानी, जो कि हर कहानी के अंत में सुनी जाती है। एक मेंढकी और एक मेंढको और एक मेंढकी थी। मेंढकी रोजीना विनायक जी की कहानी कहती। एक दिन मेंढको बोलियो कि तू रोज पुराए पुरुष को नाम लेती है, अगर अब लेवेगी तो मोगरी से तेरा सर फोड़ दूंगा। विनायक जी को गुस्सा आ गया। राजा की बांधिया ही दोनों को पात में घाल कर चूल्हा पर चढ़ा दिया। दोनों जना गर्म होके सीजने लगा तो मेंढको बोलियो, मेंढकी बहुत कष्ट आयो है, तेरे विनायक जी ने सुमिर ले, नहीं तो आपा दोनों मर जावाला। मेंढकी 7 दफा संकट बनाए संकट बनाए संकट बनाए संकट बना कहो तो 2 सांड लड़ता आया। पात के सिंह की मारी पातो फूट गयो। मेंढको मेंढकी सरोवर की पाड़ में चला गया। हे विनायक जी महाराज, जैसा मेंढको और मेंढकी को कष्ट काटियो वैसा सबको काटियो। कहता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने अपने सारा परिवार को कष्ट काटियो। बोलो गणेश भगवान की जय। पूर्णिमा माता की जय।